हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। तो आज है 28 मई और 28 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल हमने एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था और हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य की खड़ोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, मणिपुर। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कैचअप कॉलिंग ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फेसबुक। फेसबुक ने अभी हाल ही में कैचअप कॉलिंग ऐप लॉन्च किया है। इस कॉलिंग ऐप में मैक्सिमम 8 लोग एक साथ ग्रुपिंग कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आई है फेसबुक की, तो फेसबुक आया कब था? तो ये आया था 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। और इसके फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रेजेंट टाइम पे सेना कमांडर का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वे कहाँ पे चल रहा है? तो वही आयोजित किया जा रहा है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। और ये जो सेना के कमांडर का सम्मेलन चल रहा है, ये इसका प्रथम चरण 27 से 29 मई के बीच में चलेगा और इसका दूसरा चरण जून के लास्ट वीक में आयोजित किया जाएगा। अब इसी एक क्वेश्चन से कई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इंडिया के सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो वो हैं जनरल विपिन रावत। देखिए, हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस में 3 सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इंडियन आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं हमारे, वो कौन है? तो वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और इंडियन नेवल स्टाफ कौन है? वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। इंडियन नेवल डे कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी एक क्वेश्चन से बनते हैं। अब शुरू करते हैं वहाँ से अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अभी हाल ही में वन धन योजना कोविड-19 के बाद सबक, इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया कहाँ गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के इसने राजस्थान सरकार के बिहार और प्रौद्योगिकी विभाग ने इसको शुरू किया है। और इसमें सहयोग किसने दिया है? तो ट्राइफेड ने इसमें सहयोग किया है। और वन धन योजना कोविड-19 सबक के लिए राजस्थान सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? समझौता किया है यूनिसेफ के साथ में, UNICEF, यूनिसेफ के साथ में। यूनिसेफ इस्टेब्लिश कब हुआ था? यूनिसेफ इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। नाइजर में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, PK नायर। और ये किसे रिप्लेस करेंगे? तो ये रिप्लेस करेंगे राजेश अग्रवाल को। कुछ और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, जैसे कि अमेरिका के हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो अमेरिका के कौन हैं? तो अमेरिका के हैं तरनजीत सिंह संधू। चाइना में हमारे जो इंडियन एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो चाइना में हैं विक्रम मिश्री। और रूस में जो हमारे इंडियन एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो वेंकटेश वर्मा। अब देखिए, पाकिस्तान में हाई कमिश्नर, देखिए यहाँ पे हाई कमिश्नर वर्ड क्यों आया? मैंने अमेरिका, चाइना और रूस के लिए इंडियन एम्बेसडर का वर्ड यूज किया, लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं तो हाई कमिश्नर हम इसको वर्ड यूज करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, जितनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन होती हैं? जो किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिश शासन की गुलाम रही हैं।
या फिर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे शासन किया है, वे कंट्री कॉमनवेल्थ कंट्री के अंडर में आती हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब क्या है कि कॉमनवेल्थ कंट्री हैं। और यहाँ पे हम इंडियन एम्बेसडर वहाँ पे अपॉइंट नहीं करते हैं, वहाँ पे हाई कमिश्नर वर्ड का यूज़ करते हैं। काम वही होता है, रैंक सेम होती है, लेकिन शब्द बदल जाते हैं। तो हम हमारे जो इंडिया के हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान में है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मोइन उल हक। और बांग्लादेश में जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, उनका क्या नाम है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसने शुरू की है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, LIC ने। LIC का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये जो अभी ये योजना है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना की शुरुआत की गई है। और ये योजना 26 मई से शुरुआत की जाएगी और 31 मार्च 2021 तक ये चलेगी। इसके अंडर में होगा क्या कि 10 वर्ष की अवधि के लिए ये पॉलिसी है, जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे और जब ये LIC आपको पैसे रिटर्न करेगी तो वो 7.40% की दर से आपको पैसे रिटर्न करेगी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने मध्य प्रदेश के विभिन्न परियोजनाओं के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, NBPCL। NBPCL का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड। PFC ने मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। और इस समझौते के तहत 225 मेगावाट क्षमता वाली पनबिजली परियोजना को शुरू करना है। और इसके अलावा 12 और प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। और इसके लिए NBPCL 22,000 करोड़ की राशि प्रदान कर रहा है। कितने की? 22,000 करोड़। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात आई है, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो लालजी टंडन। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, 2019 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेजर सुमन गवानी। और ये भारतीय आर्मी से हैं, इंडियन आर्मी से हैं, भारतीय सेना से हैं। अभी हाल ही में टेलीस्कोप का नाम बदलकर वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप कर दिया गया है। और इसकी घोषणा की किसने है? इसकी घोषणा की है नासा ने। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुख्यालय है कहाँ पे है? मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो नासा इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। और जो ये स्पेस टेलीस्कोप है, इसका नाम बदलकर वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप कर दिया गया है। ये लॉन्च कब होगा? ये लॉन्च होगा 2025 में। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया है। तो ये पुनर्वास पैकेज जो है, ये किस राज्य के लिए ऐलान किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, B और C दोनों। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया है। एक्चुअली अम्फान जो तूफान आया था, साइक्लोन जो आई थी, तो उसमें वेस्ट बंगाल और उड़ीसा इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इसी के लिए केंद्र सरकार ने पुनर्वास पैकेज का ऐलान किया है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की मदद राशि प्रदान की जाएगी। और इसके तहत पुनर्वास के तहत एक और जो बातें हैं वो ये है कि जो अम्फान के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई अम्फान के कारण, उनके परिवार को 2 लाख की मदद राशि दी जाएगी। और जो उसमें घायल हुए उनको 50,000
50,000 की मदद राशि दी जाएगी। अब यहाँ पे बात आई है वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़। उड़ीसा की मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है 2020 का NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? इसका सही आंसर है राजीव जोशी। और राजीव जोशी प्रेजेंट टाइम में IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर में कार्यरत हैं। और जो ये अवार्ड है NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड, इसके अंदर में 5,000 की US डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है NGMA ने राम किंकर बैच की कौन सी जयंती पर ई प्रदर्शनी आयोजित की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 115वीं जयंती पर। यहाँ पे आया है NGMA। NGMA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और इस बार की जो ये ई प्रदर्शनी है, इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है राम किंकर बैच जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशन। और ये विभिन्न 5 विषयों पर आयोजित किया जा रहा है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है श्यामला जी भावे, इनका हाल ही में निधन हो गया और हमें बताना है कि वे क्या थीं। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए, ये एक गीतकार थीं और इनको हिंदी इनको इनके गीत के लिए 2 प्रमुख जो पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं, जिनका नाम है, पहला है उभयगढ़ विदुषी पुरस्कार और दूसरा है कर्नाटक राज्य महोत्सव पुरस्कार। जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है 2020 का हुनर हाट कब आयोजित किया जाएगा? अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।